अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। बदला, एक अजली लाश हॉरर स्टोरी। छोटा सा कस्बा था, नारायणपुर। बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन कस्बे के आखिरी छोर पर खड़ी थी एक बंद पड़ी फैक्ट्री, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी। लोग कहते थे वहां मत जाना, रात में वो चलती है। कोई पूछता कौन, तो जवाब मिलता जो परसों पहले वही जलाई गई थी। रात होते ही फैक्ट्री से चलते मांस की बदबू आती, जैसे कोई अभी अभी आग में डाला गया हो। कुत्ते रोने लगते, बिजली अपने आप चली जाती, और हवा में किसी औरत की टूटी फूटी चीख गूंजती, मुझे जलाया, अब तुम भी चलोगे। बरसों पहले उसी फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की थी, राधिका। साधारण सा चेहरा, खामोश स्वभाव। फैक्ट्री के मालिक और उसके 3 साथियों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उस रात फैक्ट्री बंद थी, दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। राधिका चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए छोड़ दो। जवाब में सिर्फ हंसी आई, चुप रह, आज सबूत चलेंगे। और फिर आग लगा दी गई। राधिका जिंदा जलती रही, उसकी चीखें मशीनों के शोर में दबा दी गईं। सुबह फैक्ट्री खुली, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही अजली लाश थी, और एक ऐसा सच जो कभी बाहर नहीं आया। अब सालों बाद कस्बे में अजीब मौतें शुरू हो गईं। जो भी उस फैक्ट्री के पास गया वापस नहीं लौटा। पहला था चौकीदार। सुबह उसकी लाश मिली, पूरी जली हुई, लेकिन आसपास आग का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है जैसे अंदर से जला हो। लोग फुसफुसाने लगे, वो लौट आई है। रात को फैक्ट्री के शीशों में एक औरत दिखती, आधा जला चेहरा, लटके बाल, आंखों में आग। जो देख ले उसकी चीख निकल जाती, ये इंसान नहीं है। एक रात 4 लड़के शराब पीकर फैक्ट्री की तरफ गए। बोले यह सब ड्रामा है। अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई, बदबू तेज। अचानक अंधेरे में आवाज आई, पहचान रहे हो मुझे? एक लड़का हंसा, कौन है? निकल सामने। तभी दीवार पर आग की लकीर चली, और उसी आग से एक औरत का चेहरा उभरा। मुझे जिंदा जलाया था, अब बारी तुम्हारी है। अगली सुबह चारों की लाशें मिली, चारों के चेहरे आधे जले हुए। कस्बे में डर फैल चुका था, कोई रात में बाहर नहीं निकलता। लोग कहते वो सिर्फ उन्हीं को मारती है जो उसके राज के करीब जाता है, लेकिन सच यह नहीं था। वो सिर्फ दोषियों को ढूंढ रही थी। फैक्ट्री मालिक अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने सपने में राधिका को देखा, जलती हुई। अब कोई दरवाजा बंद नहीं है। वह चीखता हुआ उठा, लेकिन कमरे में आग की बदबू थी। अगली रात फैक्ट्री मालिक गायब हो गया। सुबह उसकी कार फैक्ट्री के अंदर खड़ी हुई मिली। अंदर उसकी लाश जमीन से चिपकी हुई, जैसे पिघल गई हो। दीवार पर खून से लिखा था, दर्द वही, मौत वही। तब सबको यकीन हो गया, ये बदला है। तीसरा दोषी शहर छोड़कर भागने वाला था। ट्रेन स्टेशन पर उसे किसी ने पीछे से छुआ। उसने पलट कर देखा, आधा जला चेहरा। इतनी जल्दी जा रहे हो? वो चीखा। नहीं नहीं, स्टेशन के कैमरे में बस इतना दिखा, अचानक आग की लपटें, और फिर कुछ नहीं। लाश कभी नहीं मिली। कस्बे में कहा जाने लगा, जो उसके रास्ते में आएगा जलेगा। एक पत्रकार सच जानने फैक्ट्री गया। अंदर उसे एक पुरानी फाइल मिली, राधिका का नाम। तभी पीछे से आवाज आई, सच जानना है? उसने पलटकर देखा, और कैमरा गिर गया। कैमरे में आखिरी फुटेज, एक औरत आग में लिपटी हुई। अब फैक्ट्री खुद जिंदा चलने लगी थी। दीवारें गर्म, फर्श से धुआं, मशीनें अपने आप चलती। रात में औरत की आवाज आती, मैं यहाँ मरी नहीं, यहीं रह गई। लोग कहते आज तक कोई उससे बचा नहीं। एक बुजुर्ग औरत बोली, आत्मा तब तक नहीं जाती तब तक उसे न्याय ना मिले। लेकिन यह न्याय बहुत देर से आया था, और अब वो आत्मा न्याय नहीं, दर्द बांट रही थी। एक रात फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन बुझी नहीं। सुबह भी चल रही थी। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, एक अजली लाश की परछाई, दीवार पर हमेशा के लिए। सरकार ने फैक्ट्री सील कर दी, कस्बे का नाम बदल दिया गया। लेकिन लोग जानते हैं, नाम बदलने से सच नहीं चलता। आज भी अगर कोई रात में उस जगह गुजरता है तो बदबू आती है। कोई फुसफुसाता है, मुझे जिंदा जलाया था, और कदम अपने आप रुक जाते हैं। कहते हैं
जो उसकी आवाज़ सुन ले वो ज़्यादा दिन नहीं जीता। उसकी मौत भी आग से ही होती है, बिना आग के। नारायणपुर की वो फैक्ट्री आज भी खड़ी है। अंदर कोई नहीं जाता क्योंकि सब जानते हैं वो अजली लाश अब सिर्फ कहानी नहीं है, एक इंतज़ार है। इंतज़ार अगले शिकार का। कहानी यही खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री सील होने के बाद भी रात के समय वहां से धुआं उठता रहा। आसपास के मोबाइल टावर कई बार अचानक बंद हो जाते और जिन घरों की खिड़कियां फैक्ट्री की तरफ खुलती थी वहां शीशे अपने आप चटक जाते। एक रात पूरा कस्बा बिजली गुल होने से अंधेरे में डूबा था। तभी लोगों ने देखा फैक्ट्री की छत पर आग की लपटें नहीं बल्कि एक औरत की आकृति जलती हुई खड़ी थी। वो चल नहीं रही थी, बस खड़ी खड़ी नीचे देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसी रात 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। तीनों वही थे जो कभी राधिका के खिलाफ गवाही देने वालों में शामिल थे। मरने से पहले तीनों के मुंह से एक ही बात निकली, वो मुझे घूर रही थी, मैं जल रहा हूँ। कुछ महीनों बाद सरकार की तरफ से एक विशेष टीम आई, यह साबित करने के लिए कि फैक्ट्री में कुछ भी अलौकिक नहीं है। कैमरे लगाए गए, सेंसर फिट किए गए। पहली ही रात सारे कैमरे एक साथ चल गए। रिकॉर्डिंग में आखिरी साउंड था आग के चटकने की नहीं बल्कि किसी के रोने की। टीम का एक सदस्य सुबह गायब मिला तो उसका बैग फैक्ट्री के अंदर पड़ा था और दीवार पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रिपोर्ट में लिखा गया कोई मानव शरीर इतनी गर्मी सह ही नहीं सकता, लेकिन नारायणपुर के लोग जानते थे वो मानव नहीं रही थी। आज नारायणपुर नक्शे में नहीं मिलता, लेकिन जो लोग कभी वहाँ रहते थे वो कहते हैं बदला पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि राधिका की आग अब सिर्फ दोषियों तक सीमित नहीं रही। जो भी उस दर्द को हल्के में लेता है, जो भी उस जगह को कहानी समझता है, वो अगला नाम बन जाता है। रात के सन्नाटे में अब भी वो आवाज़ आती है, धीमी, जली हुई, टूटी हुई। दरवाजे बंद कर देने से आग नहीं रुकती और तभी हवा गर्म हो जाती है, क्योंकि नारायणपुर की अजली लाश अब बदला नहीं ले रही, वो चुन रही है। अनस की स्टोरी डर वही है जहां तुम सोच रहे हो कि वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।